वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर लेंस फॉर्मूला। जैसे हमने मिरर के अंदर एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उसी तरह से लेंस के लिए एक फॉर्मूला है जिसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। और ये भी एक रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज के बीच में। तो दिस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर f क्या है? f इज द फोकल लेंथ, v is the distance of image and u is the distance of object। और ये डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती है? अगर मिरर है तो in case of mirror it is measured from pole and in case of lens it is measured from optical center। तो v हो गई हमारी distance of image and u क्या है? u is the distance of ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने मिरर के केस में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी विथ साइन, इधर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सेम यहां पर भी हमें विथ साइन ही सब्स्टिट्यूट करना है सारी चीजों को। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। तो जो कॉन्सेप्ट मिरर के केस में मैग्निफिकेशन के लिए था, सेम कॉन्सेप्ट लेंस के अंदर भी काम करेगा। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन क्या है? ये कंपैरिजन है बिटवीन साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कितना लार्ज बन रहा है, कितना स्मॉल बन रहा है या उसके इक्वल है। तो जो फॉर्मुलेज हमने यूज किए थे लेंस के मिरर के केस में, सिमिलर टाइप के फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए जो है वो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल m से, ठीक है। इन केस ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, लेकिन इन केस ऑफ मिरर आपने अगर देखा होगा तो वहां पर हम माइनस साइन लगाते हैं, केवल इतना सा फर्क है। मैग्निफिकेशन इज -v/u इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ लेंस इट इज v/u। बाकी जितने कॉन्सेप्ट हैं, जैसे पॉजिटिव बन रही है, जैसे नेगेटिव बन रही है, जैसे ग्रेटर देन 1 होता है उसका साइन, इट मींस की इमेज एनलार्ज्ड है, सेम कॉन्सेप्ट लेंस के केसेस में काम आता है। यानी कि अगर हम मैग्निफिकेशन के साइन की बात करें कि इफ इट इज ग्रेटर देन 1, इसका मींस क्या है? हमारी इमेज लार्ज है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 मींस सेम साइज के बन रहे हैं, एंड मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है? इमेज छोटी है, v यानी कि डिस्टेंस कम है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या बनते हैं? स्मॉल। हमने दूसरी चीज पढ़ी थी कि जैसे ही मैग्निफिकेशन के साइन होते हैं वो भी अपनी कुछ सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो जब नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब क्या है? बनने वाली इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, और जो पॉजिटिव साइन है वो बनने वाली इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट चाहे मिरर हो चाहे लेंस है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। केवल फर्क ये होता है कि जो डिस्टेंस का कंपैरिजन होता है उसके फॉर्मूले में इन केस ऑफ मिरर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, और इन केस ऑफ लेंस यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। दूसरा हमने फॉर्मूला बात की थी कि ये जो हाइट के कंपैरिजन करते हैं, तो हाइट के लिए क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h'/h। सेम फॉर्मूला हम मैग्निफिकेशन के लिए लेंस में यूज करते हैं, एग्जैक्ट सेम। केवल डिफरेंस ये है कि मैग्निफिकेशन के मिरर फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आता है और यहां पर पॉजिटिव साइन चलेगा। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे मिरर और लेंस के बीच में तो काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। जैसे कॉनकेव मिरर जिस तरह की इमेजेस बनाता है, जो प्रॉपर्टीज होती है वो कॉन्वेक्स लेंस शो करता है। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर जो प्रॉपर्टीज है, जिस तरह से इमेजेस बनाता है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस बनाता है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले भी लगभग सेम ही है, केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। और अगर हम इन दोनों के लेंस और मिरर फॉर्मूलाज की बात करें तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और मिरर के केस में जो फॉर्मूला है दैट इज 1/v प्लस 1/u। केवल यहाँ पर माइनस और प्लस साइन का डिफरेंसेस हैं। बाकी जिस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, जैसे कैलकुलेशंस हमने मिरर में की थी, वैसे ही कैलकुलेशन लेंस के केस में करते हैं। अब हम लेंस से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारे पास में एक क्वेश्चन है विच सेज अ लेंस विच ऑलवेज फॉर्म स्मॉलर इमेज इज प्लेस्ड इज यूज्ड इन अ डिवाइस। अब सबसे पहला हमारा जो चीज हमें करनी है वो कि आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का वो लेंस है। तो यहां वर्ड आ रहा है विच ऑलवेज फॉर्म्स स्मॉलर इमेजेस। अगर आपको याद है रे डायग्राम्स के अंदर तो केवल
एक ही लेंस ऐसा है जो हमेशा छोटी बनाता है, विच इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या होती है, स्मॉल इमेजेस बनती है और साथ में ही वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाता है। हमें पता चल गया लेंस कौन सा था। नेक्स्ट, अब हमें जो गिवन डेटा है उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड देन थर्ड स्टेप्स इज हम लोगों को साइन पता करने के लिए एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है, जिससे हमें साइन पता चल जाएंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव। देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द गिवन थिंग्स इन द फॉर्मूला। ठीक है, अब हम पहले फाइंड करते हैं कि क्या क्या दिया है। इट इज फॉर्मिंग इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब v की वैल्यू क्या दे रखी हम लोगों को, v की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को जब आप 30 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो उसकी जो इमेज है वो कहां बन रही है, 20 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 30 सेंटीमीटर। अब हमें v और u के साइन पता करने हैं। अब हमें हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा जाता है, लेफ्ट साइड ऑफ पोल और पोल और ऑप्टिकल सेंटर। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें प्लेसेस होती हैं वो तो क्या होती है, नेगेटिव साइन होती है। और एक चीज गोल्डन चीज है, दिमाग में याद कर लीजिए अच्छी तरीके से कि u का साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, ये आपके कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अब हमें पता करना है कि v जो है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं रफ डायग्राम। ये हमारा कॉनकेव, ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस के अंदर हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है वो इस तरफ होता है। और अगर हमें याद है रे डायग्राम्स के अंदर, तो हम लोग इसमें पता कर सकते हैं कि जो v होती है वो हमेशा कहां बनती है, बिटवीन f एंड p। जो आपको जो इमेज मिलती है उस केस में हमेशा या तो फोकस पे मिलेगी या बिटवीन p एंड f मिलेगी। और ये भी क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर हमेशा f और o के बीच में बनता है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब अगर मैं रफली आइडिया लूं कि मेरी फोकल लेंथ कितनी आनी चाहिए, तो अगर इमेज f और o के बीच में बन रही है तो फोकल लेंथ, नेचुरल बात है कि इमेज की डिस्टेंस ज्यादा ही आएगी। हमारी जो इमेज है वो इन दोनों के बीच में बन रही है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आ रहा है, तो आपकी फोकल लेंथ 20 से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो अब हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, हमारा आंसर वही आएगा। और साथ में फोकस किस तरफ है, इट इज लेफ्ट साइड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारा जो आंसर है दैट विल बी इन नेगेटिव। तो लेट्स सी v बाय 1/v। v की वैल्यू कितनी है, -20, तो हम माइनस लगाएंगे और 20 यहां लिख देंगे। देन हमारे पास में है माइनस 1/u। 1/u की वैल्यू -30 है। ये माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास में बचा क्या, 1/30। तो ये हो गया -1/20 प्लस 1/30। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, 60। 3 टाइम्स जाएगा -3, ये जाएगा 2 टाइम्स +2, इसकी वैल्यू कितनी आई, -1/60। अगेन ये 1/f इज इक्वल्स टू -1/60 है। तो जब इसको रेसिप्रोकल किया जाएगा तो हमें f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -60 सेंटीमीटर। क्या हमारा आंसर माइनस में आना चाहिए था, यस। क्या हमारा आंसर 20 से ज्यादा आना चाहिए था, 60 इज ग्रेटर देन 20। मीन्स जो हमने किया है वो तरीका सही है और वो हमारी जितनी भी कैलकुलेशंस है वो सारी कैलकुलेशंस सही हैं। अब हम मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। अगर इसी में बोला जाए कि फाइंड आउट इट्स मैग्निफिकेशन, हमें पता है कॉनकेव लेंस हमेशा क्या होती है, छोटी साइज की इमेज बनाता है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी लेस देन 1। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है, v/u। v की वैल्यू -20, u की वैल्यू -30, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया हमारे पास में, 2/3 यानी कि 0.66। अगर आपको याद है तो जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू प्लस में आती है तो किस तरह की इमेजेस बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये लेंस किस तरह की इमेजेस बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाता है। तो रे डायग्राम्स अगर हमें याद है तो हम बहुत कुछ चीजें इजी तरीके से उसमें से सॉल्व कर सकते हैं और हमारे आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं।
An object is placed in front of a convex lens. तो हमें यहाँ डायरेक्टली गिवन है लेंस का टाइप क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 50 सेंटीमीटर पर। तो हमें सबसे पहले लिखना है किस टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन थिंग्स। तो इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 50 सेंटीमीटर पर, तो u की वैल्यू क्या आ गई 50 सेंटीमीटर, एंड u का साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अब इसमें गिवन है इफ द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज -3, m की वैल्यू दे रखी हमें -3 और पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, v की वैल्यू पूछी है। तो बहुत इजी है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होता है v/u। ध्यान रखना लेंस है इसीलिए इट इज v/u, अगर मिरर होता तो इट विल बिकम -v/u। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, v, तो हम इसको लिख सकते हैं m × u। m की वैल्यू कितनी है -3, u की वैल्यू कितनी है -50, एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कैंसिल, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नया कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसको आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो जनरल केसेस में कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इमेजेस किस तरह बनाता है, इधर। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, पॉजिटिव आनी चाहिए। केवल एक केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास में रखा हो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तब उसकी इमेज इस तरह बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन हम माइनस साइन से ही सिग्निफाई कर सकते हैं कि हमारी इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। इसी क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाएं और ये कह दें कि इसमें ऑल्सो कैलकुलेट फोकल लेंथ, तो हमें v की वैल्यू पता है 150 सेंटीमीटर, u की वैल्यू भी पता है -50 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला लगा देंगे विच इज 1/v - 1/u, और हमारे पास में क्या आएगी, फोकल लेंथ आ जाएगी। कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आती है। तो यहां से हम लिख देते हैं v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कैलकुलेट करके देखते हैं फोकल लेंथ क्या आ रही है। अब इस केस में आप बताइए फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए या नेगेटिव आनी चाहिए। इस केस में हमारा जो प्राइमरी सर्कल होता है वो इस तरफ होता है, यानी कि हमारी फोकल लेंथ कहाँ होगी, राइट हैंड साइड में आएगी, और उसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब हम इसमें देखते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v, यानी कि 1/150 माइनस 1/u -50। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 150 कॉमन, 1 प्लस 3 टाइम्स जाएगा, इट इज 4.150। ये 1/f की वैल्यू है, ध्यान रखना। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा 150/4, तो सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। और आंसर कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव में आना चाहिए था, यानी कि हमने जो कैलकुलेशंस की है वो सारी सही है। तो हमें सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो किस टाइप का लेंस है या किस टाइप का मिरर है। उसके बाद गिवन डेटास लिखने हैं, देन एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लो पेंसिल से, कहीं से भी रफ में, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा सिंबल यूज करना है किसके साथ में। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कॉनकेव लेंस में v क्या होगा, कॉन्वेक्स में क्या होगा। और उसके बाद में आपको जो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज हो रहा है उसका अप्लाई करके कैलकुलेशंस करनी है। क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर हमें सारे डे डायग्राम्स में याद है कि किस तरह की इमेजेस बन रही थी, क्या बन रही थी। पावर ऑफ लेंस, नाम में पावर वर्ड आ रहा है। पावर जब भी कहीं आती है तो हम बात करते हैं कितना दम है उस चीज में, तो यहां हम बात करेंगे लेंस में कितना है दम। What is its definition? Its definition says ability of lens to converge or diverge light rays falling on it. इसका मतलब है उसके ऊपर जो लाइट रेज गिरेंगी वो लेंसेज उसको कितना स्ट्रांगली कन्वर्ज यानी कंसंट्रेट कर पाता है या कितना स्ट्रांगली फैलाता है। जितना ज्यादा वो स्ट्रांगली उसको कन्वर्ज करेगा उतनी ही उसकी ज्यादा क्या रहेगी, पावर रहेगी, या जितना स्ट्रांगली डाइवर्ज करेगा उतनी ही उसकी ज्यादा पावर रहेगी। अब इस पावर का फोकल लेंथ से डायरेक्टली रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग क्या होगी, उसकी पावर होगी। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतना ही कम क्या रहेगा, उसकी
पावर रहेगी या उतनी ही कम उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। और सेम इसी रिलेशन से जुड़ता हुआ हमारे पास में पावर का फॉर्मूला है विच इज पावर इज इक्वल्स टू 1/f। f क्या चीज है? f यहाँ पर फोकल लेंथ है, और जैसे हमने बाकी के फॉर्मूलों में किया है यहाँ पर भी पावर निकालते वक्त आपको f को विथ साइन सब्स्टिट्यूट करना है। एंड वन मोर थिंग, द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? इट इज डायोप्टर, DIOPTRE। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, या केवल डायोप्टर भी लिखा जा सकता है। अब रिमेंबर SI यूनिट हमारी लेंथ की क्या है? SI यूनिट मीटर होती है, तो यहाँ पर आपको जो फोकल लेंथ है उसको मीटर के अंदर रखना है, तभी आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। लेट्स से हमारे पास में एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, आपको क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो इट विल बिकम 0 बाय 100। एज इट इज छोड़ दो, पॉइंट्स में लाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, पावर 1 बाय फोकल लेंथ 1/25 बाय 100, 25 बाय 100, ये 100 कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। इट विल बिकम 100 बाय 25 यानी कि 4। द आंसर इज 4 डायोप्टर। यहां पर अगर 1225 ना लिखकर ऐसे लिख देते, डाइवर्जिंग लेंस हैविंग फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। नाउ डाइवर्जिंग वर्ड आ रहा है, और डाइवर्जिंग कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसका फोकल लेंथ किस तरफ है? फोकल लेंथ जो प्राइमरी फोकस हम मानते हैं उसका इस तरफ मानते हैं। ये वाला फोकस हमारा प्राइमरी फोकस होता है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर के किस तरफ है? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड जितनी भी कैलकुलेशंस की जाती हैं वो कैलकुलेशंस क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं। तो हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई? -50 सेंटीमीटर। तो हम लिख लो फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बी -50 बाय 100 मीटर। अब पावर निकालनी है, तो पावर का अगेन सेम फॉर्मूला है 1/f। सब्स्टिट्यूट करेंगे, -50 बाय 100, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, 100/50 यानी कि -2 डायोप्टर। तो जैसे ही फोकल लेंथ की साइन चेंज होते हैं उसी तरह से आपके पावर ऑफ लेंस के भी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन ये चीज फिक्स होती है कि अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो पावर ऑफ लेंस जो होगी वो नेगेटिव आएगी, और जो कन्वर्जिंग लेंस है उसके लिए पावर ऑफ लेंस क्या आएगी? हमारी पॉजिटिव आएगी। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। जब एक से ज्यादा लेंस एक साथ रखे जाते हैं तो उनकी पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। हम मान लेते हैं दो लेंसेज हमारे पास में, एक की पावर है +4 डायोप्टर और दूसरे की पावर है -5 डायोप्टर। ये दोनों सीरीज में रखे हैं, यानी कि वन आफ्टर अनदर रखे हुए हैं। देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ रिजल्टेंट? रिजल्टेंट पावर क्या होगी? +4 डायोप्टर है, तो प्लस जब पावर होती है वो किसके केस में होती है? प्लस पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और यहां पर पावर होती है कॉनकेव लेंस के केस में। तो ओवरऑल पावर जो होगी उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में P = P1 + P2 + P3 एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास में लेंस रखे हैं उनका सम करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? रिजल्टेंट पावर मिल जाएगी। तो यहां पर पावर कितनी हो जाएगी? P1 कितना है? +4, P2 कितना है? -5। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया? -1 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ दे रखी है, हमें पावर ना दे रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वी हैव टू कैलकुलेट पावर ऑफ द लेंस, और उसके बाद में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पावर ऑफ लेंस जो है कॉम्बिनेशन के केस में डायरेक्ट उनका एल्जेब्रिक सम होता है, वो हमारा आंसर होगा। दो लेंस दे रखे हैं हमारे पास में, 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, साथ में लिखा है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं हमारे पास में? दे आर कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ क्या होती है?
पॉजिटिव होती है तो हमारे पास में F1 की वैल्यू आ गई 50 प्लस 50 सेंटीमीटर और F2 की वैल्यू कितनी हो गई प्लस 100 सेंटीमीटर। प्लस 50 सेंटीमीटर है यानी कि ये कितना आ गया 0.5 मीटर और यहाँ पर कितना है हमारे पास में इट इज 1 मीटर। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा यानी P1 कितना आ जाएगा 1/F1 यानी कि इट इज 1/0.5 इट इज 2 डायोप्टर। नेगेटिव आएगी या प्लस, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो हमारी पावर भी क्या आएगी प्लस की आएगी। एंड देन नेक्स्ट P2 कितना होगा 1/1 विच इज 1 डायोप्टर। अब आप 2 डायोप्टर का एक लेंस ले रहे हैं और 1 डायोप्टर का दूसरा लेंस ले रहे हैं, दोनों सेम नेचर के हैं और दोनों को रख रहे हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट पावर होगी वो भी सेम नेचर की होगी। तो हमारे पास में रिजल्टेंट पावर कितनी हो जाएगी P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू थी 2 डायोप्टर एंड P2 की वैल्यू थी 1 डायोप्टर तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 डायोप्टर। तो इसी तरह से हम कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों कॉनकेव हो, एक से ज्यादा कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उसकी अगर पावर ऑफ लेंस निकालनी कॉम्बिनेशन की तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3 जितने भी हमारे लेंस रखे हुए हैं।